देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना संकट के बीच सुपर पावर अमेरिका समेत कई देश चीन को दुनिया के लिए खतरा मान रहे हैं। अमेरिका चीन में लगातार तनाव भी बढ़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण चीन सागर में हलचल बढ़ गई है। यहां अमेरिकी लड़ाकू जहाज और ऑस्ट्रेलियन नेवी की टीम देखी गई है। दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू जहाज पहुंचे हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। हाल ही में ट्रंप ने चीन को सीधी चेतावनी भी दी थी कि अगर कोरोना वायरस चीन का हथियार निकला तो चीन को इसका अंजाम भुगतना होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी निशांत। साउथ चाइना सी हम सब जानते हैं कि बहुत ही विवादित मुद्दा है, चीन के लिए बहुत खास है, और यहाँ पर अमेरिका के जहाज देखे जाना और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के जहाज़ों को देखा जाना अपने आप में दर्शाता है कि टेंशन बहुत बढ़ चुकी है अमेरिका और चाइना के बीच। किस ओर जा रहा है ये? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो वाकई में बड़ा वाजिब सवाल है। अभी इस वक्त साउथ चाइना सी, जहां पर दुनिया का 1/3 अगर बात की जाए तो ग्लोबल शिपिंग जो होती है वहां से निकलती है, और उस तरफ मलेशिया की साइड से अमेरिका के 2 शिप्स, एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप और एक जिसका नाम बंकर हिल है, वो वहां से गुजरे हैं। बल्कि अमेरिकन यूएस नेवी ने एक पिक्चर पोस्ट की, 2 ट्वीट्स किए जिसमें अलग अलग पिक्चर्स पोस्ट की और दिखाया कि हम ट्रांजिट वहाँ से हमारे शिप्स जो हैं वो गुजर रहे हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट एरिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर रही है। खासकर ये देखते हुए अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए, पिछले 1 महीने यानी करीब 16 मार्च को चाइना ने यह फैसला किया कि अमेरिका के 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्टेशंस जो हैं उनके जर्नलिस्ट से उन्होंने अपने आईडी कार्ड्स ले लिए और कहा कि अब आप ये हमारा मुल्क छोड़ दें। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि चाइनीज़ वायरस शब्द का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जो घटनाक्रम बढ़ता गया, फिर हमने देखा WHO को जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि हम आपकी फंडिंग रोक रहे हैं क्योंकि आपने चाइना की जो डिटेल थी हमसे छुपाई। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले एक और खबर आई है, मिसौरी जो अमेरिका का एक स्टेट है, उसने चाइना के ऊपर गलत बयानी, चीज़ें छुपाने, विसिल ब्लोअर को हटाने, इन सब चीज़ों को लेकर एक केस दायर कर दिया है। तो दोनों मुल्कों में टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखा जाए साउथ चाइना सी, तो अमेरिका इसको अगर आप कहा जाए डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स भी होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी पिछले हफ्ते ही चीन ने यह कहा था कि उन्होंने 2 नए डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश कर लिए साउथ चाइना सी में, जैसे उनको वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमेरिका अपने 2 वॉरशिप्स वहां से मूव कर रहा है, तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है, चीन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। कुछ और डिस्ट्रैक्शन जो टेक्निक है उसमें यह है कि कहीं और से कोई हरकत होने वाली है जो शायद चीन को साउथ चाइना पे फोकस करके ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है। जी, और निशान जो आप कह रहे हैं इसी के बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि निशान जो अभी हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह का मूवमेंट देखा गया है साउथ चाइना सी में, जो विवादित क्षेत्र रहा है, और इन डिस्प्यूटेड वाटर्स में अगर चाइना जिसको हमेशा दावेदारी करता है कि उसका है, वहां पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शिप्स को देखा जाए, तो ये क्या है? ये मसल फ्लेक्सिंग है या किसी और तरफ इशारा भी कर रहा है? ये टेंशन जो बढ़ रही है दोनों के बीच में। देखो, चाइना शुरू से ही चाहता है कि उसकी 9 डैश लाइन तक, जो हेनान आइलैंड से 1200 किलोमीटर साउथ पर है, वहां तक पूरा का एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। वो कहता है ये पूरा पानी उसका है, उसके ऊपर की एयर स्पेस उसकी है, इसके अंदर कोई भी जाता है तो उसको भाड़ा देना पड़ेगा। इसको पूरी दुनिया चैलेंज कर रही है। जब से कोरोना वायरस हुआ है, चीन उसका फायदा उठाना चाहता है। वो जानता है कि यूरोप जो है और अमेरिका जो है बड़े पैमाने पर इससे पीड़ित हैं, और उनके अमेरिका के तकरीबन 120 मिलिट्री बेसेस भी इफेक्ट हो चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चीन ने 4 बड़ी कार्रवाई की हैं। एक तो ताइवान का एक बोट को सिंक किया, फिर वियतनामी बोट को, फिशिंग बोट को रैम करके उसको सिंक किया, फिर मलेशिया के आसपास हरकत की, फिर फिलीपींस के आसपास हरकत की, और 2 नए डिस्ट्रिक्ट उसने एस्टैब्लिश कर लिए पारासल आइलैंड में। और उसके ऊपर रीफ को कह रहा है कि ये हमने 2 और नए, उसमें मिलिट्री एक्टिविटीज भी देखी जा रही है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि चाइना जो है इस माहौल का फायदा उठाना चाहता है, जिसको अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने चैलेंज किया है। किसी भी हालत में अमेरिका जो है अलाउ नहीं करेगा। इसके अलावा पिछले हफ्ते जापान के आसपास भी जो आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड जापान, वहाँ भी चाइना के 5 वॉरशिप गए थे। लेकिन चाइना भूल रहा है कि जहाँ तक जापान का ताल्लुक है वो कोई
मिलिट्री जी, कुछ तो मतलब पीके सैल साहब, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया जब कोरोना से जंग लड़ रही है तो चाइना ने इस मौके को मुफीद समझा कि वो अपनी प्रेजेंस को जताए और यहाँ इस पूरे इलाके में जो दावा वो करता रहा है उसे और मजबूत करे। लेकिन इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता अमेरिका ने भी और ऑस्ट्रेलिया ने भी करारा जवाब दिया है कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे अगर चाइना अपनी हरकतें आगे बढ़ाता है तो ये साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से एक संदेश है चाइना को कि वो किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।